नमस्कार। तो आज मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूं जो कि संबंधित है भारतीय संविधान की विशेषताओं से। भारत का संविधान जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और भारत जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, और भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं जो इसको महान बनाती है और सबसे विस्तृत बनाती है इसको, ये क्या है तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो मुख्य तौर पे ये 25 विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहला जो चीज़ है, भारत का संविधान लिखित संविधान है। इसके अंदर जो 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं, तो ये इसको भारतीय संविधान को सबसे बड़ा और सबसे लिखित संविधान बनाती है। तो इसको याद रखें। अभी वर्तमान में जो बढ़ गई है, 400 के ऊपर चले गई हैं भाग, और जो अनुसूचियां हैं जो 400 के आर्टिकल 400 के ऊपर चले गए हैं, तो इनको भी याद रखें। लेकिन मूलतः जो संविधान के अंदर थे वो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 भाग थे इसके मूल संविधान में। लेकिन वर्तमान में अभी 12 भाग, इसके 12 अनुसूचियां हैं। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है ये भारत का संविधान। विश्व का सबसे लंबा संविधान है। भारत के संविधान की एक प्रस्तावनाएं हैं। प्रस्तावना के अंदर इसके अंदर कहा गया हम भारत के लोग भारत को संप्रभु राज्य बनाते हैं। तो ये, और इसको भी याद रखें कि भारत की प्रस्तावना को कब लीगल कहा गया था। बेड़ूवाड़ी केस के अंदर इसको मना कर दिया गया था कि संविधान का भाग नहीं है। फिर 1973 के अंदर इसको बनाया गया था भारतीय संविधान का एक भाग है। तो इससे संबंधित केस को भी याद रखें। भारतीय संविधान में विभिन्न संविधानों के प्रावधान का समावेश है। तो भारतीय संविधान जो है वो कई राष्ट्रों के संविधान से लिया गया है कुछ ना कुछ, जिसके अंदर जैसे हम ब्रिटेन से देखते हैं, उसके अंदर जो मंत्रिमंडल कार्रवाई होती है, संसदीय व्यवस्था होता है, रूल ऑफ लॉ होता है। अमेरिका के संविधान से हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार लिए गए हैं, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया, नीति मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, कनाडा के संविधान से लिया गया संघीय व्यवस्था। तो कई देशों के संविधान से हमारे देश के अंदर संवैधानिक प्रावधान लिए गए हैं। कठोर और लचीला संविधान का समन्वय है जो हमारा संविधान है। इसके अंदर जो कठोर और लचीला से संबंधित जो ये है, इसके अंदर हम देखते हैं कि साधारणतः भी इसके अंदर संविधान संशोधन किया जा सकता है, और जो आधे राज्य उसका जो समर्थन लेके भी इसके अंदर संविधान का संशोधन होता है। इसी कारण इसको कठोर और लचीला संविधान कहा जाता है। भारत का छठी जो इसके संविधान की विशेषता है भारतीय संविधान की, यह एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य ये होता है कि जो संपूर्ण प्रभुत्व राज्य होता है वो किसी भी निर्णय के ऊपर आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र होता है, वो किसी के दबाव में नहीं रहता है। और भारत एक लोकतांत्रिक और गणनात्मक राज्य है। गणनात्मक राज्य से संबंधित वो होता है जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वो किसी अनुवांशिक या पारिवारिक समूह से नहीं आके वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे चुना जाता है। इसे गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। तो भारत का संविधान जो है वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था से संबंधित है। भारत में एक संसदीय सरकार है, समाजवादी व्यवस्था है, और भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष समाज राज्य भी है। 12वां जो की विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की, संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों का मिश्रित रूप है। तो संघात्मक में हम देखते हैं कि राज्य के अंदर भी शासन होता है, फिर नगरीय शासन भी होता है और ग्रामीण शासन भी होता है। एकात्मक के अंदर हम देखते हैं कि केंद्रीय स्तर पर एक केंद्र सरकार होती है, तो ये भी है। और एकीकृत न्याय व्यवस्था है। तो जो एकीकृत न्याय व्यवस्था से संबंधित है, जो हमारे देश के अंदर प्रमुख निर्णय होते हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ही सर्वोच्च माना जाता है। और एकीकृत न्याय व्यवस्था है। वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार है। वयस्क मताधिकार से आप संबंधित है जो 18 साल से ऊपर हमारे देश के अंदर जो नागरिक हैं उनको नागरिकों को मताधिकार दिया गया है। तो ये व्यवस्था है। भारत के अंदर एकल नागरिकता है। भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई मध्य प्रदेश का नागरिक है या फिर महाराष्ट्र का नागरिक, उसको अलग सिटीजनशिप प्राप्त है। वो एक ही नागरिक है, वो इंडियन कहा जाता है। तो भारत के संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। और जो इतने बड़े देश को जिस व्यवस्था के द्वारा हम चलाए जाते हैं, भारत के अंदर एक ही संविधान है, लेकिन इसके अंदर पहले कुछ राज्यों के अंदर विशेष राज्य का, जिसके अंदर JNK था, उसको दिया गया था JNK को विशेष राज्य का दर्जा, इसको हटा दिया गया। लेकिन अभी भी भारत के अंदर कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष प्रशासनिक दर्जे दिए गए हैं, और कई राज्य हैं जो कि आर्थिक रूरल रूप से पिछड़े हुए थे और कई अनुसूचित थे, तो उनको भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। लेकिन संविधान की जहाँ तक बात करें तो भारत के अंदर अब एक ही संविधान है। JNK के अंदर एक पर्सनल उनका संविधान था, लेकिन अब उनके पास भी नहीं है। भारत के अंदर सिर्फ एक ही संविधान है। और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है भारत, और ग्राम और पंचायत और नगर पालिका की स्थापना करता है। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ग्राम और जो नगरीय प्रशासन है ये किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के अंदर ऐड किया गया था और कौन सा इस ईयर से संबंधित है। और नगर पालिका और ग्राम पंचायत के अंदर कितने कितने विषय हैं, ये मैं आपके लिए एक टास्क छोड़ के जा रहा हूँ, आप मुझे जरूर बताएं।
और जो 19वां विशेषता है इसकी संकटकालीन विशेष उपबंध है। तो भारत के अंदर 3 आधार पर जो संकटकालीन यानी इमरजेंसी लगाते हैं उसके अंदर 352 होता है जो कि राष्ट्रीय स्तर पे होता है, और 356 जो होता है कि राज्य स्तर पर होता है, और 360 होता है कि वित्त आधार पे अगर कोई हमारा जो देश है अगर वित्तीय स्तर पे अगर दिवालिया हो जाता है या कमज़ोर पड़ जाता है तो उसके आधार पर इमरजेंसी लगाने का प्रावधान है। तो ये 3 प्रावधान जुड़े हुए हैं इमरजेंसी से संबंधित। संसदीय प्रणाली की सरकार है भारत के अंदर, जो प्रणाली है भारत के अंदर वो संसदीय है। सामाजिक समानता की बात करता है भारत का संविधान। विश्व कल्याण की बात करता है। विश्व कल्याण का जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर विश्व शांति की बात जो आर्टिकल 51A के तहत है भारत के संविधान के अंदर, तो ये भी है। और भारत के संविधान की राष्ट्रीय भाषा की व्यवस्था, इसके अंदर भारतीय संविधान के अंदर जो भाषाएं लिखी गई हैं वो 22 भाषा इससे संबंधित हैं। केंद्रीयोन्मुखी संविधान है, यानी केंद्र की तरफ ज़्यादा झुकाव है संविधान का, क्योंकि केंद्र को एक सशक्त पावर दी गई है जिससे कि वो कंट्रोल कर सके भारत के किसी भी मसले को। 25वां जो इसका मुख्य विशेषता है मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्यों का समावेश है। तो भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों का और मौलिक अधिकारों का दोनों का समावेश है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। भारतीय संविधान से जो मुख्य विशेषताएं वो थी, ये आप किसी भी एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं तो इसके याद रखें थोड़ा बहुत कि क्या भारत के संविधान की विशेषताएं हैं और क्या नहीं है। एक तरफ पूछ लेते हैं क्या है क्या नहीं है, तो उसमें से छांटना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाए, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाई। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ कमी रहेगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपने मेरी वीडियो को देखा इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।